हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्व मनोहर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों का कितना हो गया था ना। पोस्ट मॉडर्न में हम लोगों का जो है पहला पहला क्या क्या डायनेस्टी सामने देखे। देखिए, मैप ठीक तरह से नहीं होता। मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। हाँ, तो उस तरफ भी है, वो तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है। लेकिन देखिए, यहाँ पे हमें समझना क्या है ना, इस वाले एरिया में जो था, ये क्या था, मगध था इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे मौर्य वंश का मतलब जब खत्म हो गया था मौर्य वंश, तब यहाँ पे कौन सा वंश आया था, पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश आ गया था, है ना। शुंग वंश आ गया था यहाँ पे। उसके बाद शुंग वंश का खत्म हो गया, क्या आ गया था, कण्व वंश, है ना, कण्व वंश। और इस तरफ से कौन आ गया था, शुंग कण्व आ गया था। और इस तरफ से कौन आ गया था, यहाँ पे इंडो ग्रीक्स वगैरह आ गए थे। यहाँ हिंदू कुश पर्वत के नीचे वगैरह हिस्से में, इस वाले हिस्से में कौन आ गया था, इंडो ग्रीक्स वगैरह। और यहाँ पे पतिहार्स वगैरह आ गए थे, सॉरी पतिहार्स नहीं, पार्थियंस वगैरह। हाँ, और इस तरफ से कुषाण वगैरह भी आ गए थे, ठीक है। वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, इस पंजाब रीजन में भी कब्जा करने लगे। और यहाँ पे जो कलिंग था, जो कि अशोक ने जीता था, वो कलिंग वाला एरिया भी तब मुक्त हो गया। और उसने अपना जो है राज्य फिर से बनवा लिया। खरबेल था ना, खरबेल राज्य था। और देखिए, ये जो सेंट्रल और मिडिल जो पार्ट था, सेंट्रल और मिडिल जो पार्ट था, ये वाला एरिया जो पार्ट था, ये किसके अंडर में आ गया था, ये एक नया राज्य आ गया था। ये था सतवाहन सातवाहन डायनेस्टी के अंडर में आ गया था, ठीक है, ये वाला रीजियन। और नीचे तो तीन थे ही, है ना, तीन थे वहाँ पे, क्या क्या थे, पांडेज, है ना, इस तरफ पांडेज थे, इस तरफ से थे हम लोगों का जो है चोलाज, हाँ, और इस तरफ से यहाँ पे चेराज वगैरह थे यहाँ पे। तो ये तो अशोका इंस्क्रिप्शन में भी इसका रेफरेंस मिल जाता है ना। तो देखिए, हम आज देखेंगे सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी का जो मतलब स्थापक था या फाउंडर था, उसका नाम था सिमुक, ठीक है। सिमुक कौन था, फाउंडर। सिमुक था फाउंडर किसका, सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर था सिमुक, ठीक है। लोगों का जो कैपिटल था वो था प्रतिस्थान, ठीक है। ये था उन लोगों का कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सिमुक का बेटा राजा हुआ, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम था उनका, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल किंग थे सातवाहन डायनेस्टी का, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सातकर्णी, इसका नाम ऐसे क्यों बोला जाता है गौतमीपुत्र ना, इसका माँ का नाम था गौतमी बालासरी। इसका माता का नाम था गौतमी बालासरी, ठीक है, गौतमी बालासरी इसका माता का नाम था। इन्होंने जो है नासिक जो इंस्क्रिप्शन था वो लिखा था, ठीक है, नासिक वाला जो इंस्क्रिप्शन था वो लिखा था। ये इंस्क्रिप्शन किसको इंडिकेट करता है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी को इंडिकेट करता है, ठीक है। और इसका जो हमें किंग था गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके बारे में मतलब एविडेंस देता है कौन, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट किंग था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और क्या हुआ था ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था एक ब्राह्मण। इनका अलग नाम था एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण मतलब इन्होंने जो है एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ठीक है, सातवाहन जो थी एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी।
ये एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। तो क्या हुआ ना, सातवाहन ने, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थी, उन्होंने सातवाहन जो वंश था उनका ग्लोरी फिर से रिटर्न किया था। तो उनको बोला जाता था एक ब्राह्मण, ठीक है, या ब्राह्मण का रक्षा करने वाला। और क्या था, इनको बोला जाता था दक्षिणपति, दक्षिणापथपति, ठीक है, दक्षिणापथपति। दक्षिणापथ बोला जाता था, ये नीचे वाला रीजियन जो था इसे क्या बोले, दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ का जो पति था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसी वजह से इसे दक्षिणापथपति भी बोला जाता था, ठीक है, दक्षिणापथपति भी बोला जाता था। अब देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो शौका वगैरह थे ना, शौकाज इस तरफ से, शौकाज वगैरह थे इस तरफ से, तो शौकाज वगैरह को डिस्ट्रॉय कौन किया था ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है उनके साथ बहुत बार युद्ध लड़े थे। लेकिन रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन है, रुद्रदमन एक शौकाज का इंपॉर्टेंट मतलब किंग था। तो रुद्रदमन का एक इंस्क्रिप्शन था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या मिला था ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिला है कि रुद्रदमन ने जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी को दो बार युद्ध में हरवाया था, हरवाया था, ठीक है। लेकिन जो है इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। क्यों? क्योंकि रुद्रदमन का जो बेटी था, ठीक है, उसका शादी क्या हुआ था, जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा था, जिसका नाम था पुलमावी सातकर्णी। क्या नाम था उनका? पुलमावी सातकर्णी, जिसके साथ रुद्रदमन की बेटी के साथ उनका ब्याह हुआ था। इसी वजह से जो है रुद्रदमन ने इनको 2 बार हरवाया था, लेकिन फिर भी इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया, ठीक है। तो इनका बेटा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा था पुलमावी सातकर्णी, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे राजा आए हैं सातवाहन का, जैसे कि अजन श्री सातकर्णी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राजा आए, उसमें से एक राजा था जिसका नाम था हाला। इसे हटाना पड़ेगा, इसे यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट राजा था उसका नाम था हाला। हाला ने क्या किया था ना, एक यहाँ पे बुक लिखा था जो था, एक पोएट था, ये एक राजा था, लास्ट राजा था, ठीक है, हाला। तो इन्होंने एक पोएट्री बुक लिखी थी जिसका नाम था गीता शतार्थ, ठीक है, गीता शतार्थ। तो हाला ने क्या बुक लिखा था? गीता शतार्थ। तो देखिए, यहाँ पे हो गया सातवाहन का खत्म। सातवाहन में क्या क्या याद रखेंगे आप ना? फाउंडर था सिमुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देता है कि सातवाहन डायनेस्टी का एक कब हुआ था बताइए? मौर्य वंश जब खत्म हो गया था उसके 100 साल बाद, ठीक है, मौर्य वंश के खत्म होने के बाद 100 साल बाद जो है सातवाहन डायनेस्टी का उत्थान हो गया था, ठीक है। उसका फाउंडर कौन था? सिमुक। इनका कैपिटल था प्रतिष्ठान, और उसका जो ग्रेटेस्ट किंग था उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसका हम रेफरेंस मिल जाता है नासिक इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। और उनका बेटा के क्या नाम था? पुलमावी सातकर्णी। नेक्स्ट वाला राजा था हाला, ठीक है। और इनका रुद्रदमन ने जो है इनका गौतमी पुत्र सातकर्णी को 2 बार हरवा दिया था, लेकिन जो है उनका बेटी के साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी के बेटे के साथ ब्याह हुआ था, इसी वजह से उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया था, ठीक है, नहीं किया था। तो हम लोगों का सातवाहन सिर्फ यही पढ़ेंगे सातवाहन में, ठीक है, और पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वाला हम देख लेंगे, जो ये 3 यहाँ पे राज्य थे ना, पांडेज, यहाँ पे थे चोलाज, और यहाँ पे चेराज, ठीक है। तो वो वाला हम देख लेते हैं, सभी छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
तो हम देख लेते हैं ये जो क्या था, ये पांड्यज, तो पांड्यज वाला हम देख लेते हैं, पांड्यज। ठीक है, पांड्यज के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं जो ये 3 राज्य बड़े थे वो उस टाइम को ही संगम एज कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो है तमिल लिटरेचर बहुत ही एडवांस या कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे हो गया था। तमिल लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था संगम एज में, इसी को क्या कहा जाता है, संगम एज। ठीक है, संगम एज कहा जाता है। तो हम पहला वाला देख लेते हैं पांड्यज का। तो पांड्यज का जो कैपिटल था वो था मादुराई, मादुराई। ठीक है, मादुराई इनका कैपिटल था पांड्यज का। ठीक है, मादुराई था कैपिटल। इनका जो एम्ब्लेम या चिन्ह था इन लोगों का वो था फिश। ठीक है, फिश, इन लोगों का जो एम्ब्लेम या चिन्ह था वो था फिश। और क्या था ना, इन लोगों का जो पोर्ट था उसका नाम था करकई, करकई। इसके मतलब पांड्यज का जो पोर्ट था उसका नाम था करकई। ठीक है, और इनका जो फेमस किंग था उसका नाम था नदुनजिलियन टू, नदुनजिलियन टू, नदुनजिलियन टू। ये ज़्यादातर एक मतलब मैट्रियार्कल जो है या माता के नाम से जहाँ पे पहचाना जाता है वैसा समाज था यहाँ पे पांड्यज में। ठीक है, तो ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी एक। ठीक है, मतलब लड़कियों को ज़्यादा गुरुत्व यहाँ पे दिया जाता था पांड्यज के राज्य में। ठीक है, तो ये एक मैट्रियार्कल जो है राज्य था। और यहाँ पे जो है इन लोगों ने एम्बेसीज भेजी थी। कहाँ पे एम्बेसीज भेजी थी, एम्बेसीज भेजी थी ग्रीक जो एक एम्पर था ना, ग्रीक एम्पर अगस्तस, अगस्तस। तो अगस्तस के पास, सॉरी रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर था, रोमन जो एम्पर था, रोमन एम्पर अगस्तस के पास एम्बेसीज भेजी थी। अगस्तस के पास इन लोगों ने जो है एम्बेसीज भेजी थी अपना। और यही याद रखिएगा आप लोग पांड्यज के बारे में। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं जो है चोलास वगैरह। चोलास, चोलास का जो कैपिटल था वो था उड़ीऊर, उड़ीऊर। ठीक है, तो चोलास का जो कैपिटल था वो था उड़ीऊर। ठीक है, उड़ीऊर। और इन लोगों का जो एम्ब्लेम या चिन्ह था वो था टाइगर। ठीक है, टाइगर, इन लोगों का जो चिन्ह था वो था टाइगर। और इन लोगों का जो पोर्ट था वो था पुहार। कहाँ, पुहार, पुहार। ठीक है, ठीक है। और इन लोगों का जो साथ, इन लोगों का जो इम्पोर्टेंट किंग था उनका नाम था कड़ैकाल, बहुत ही तगड़ा किंग था, कड़ैकाल। ठीक है, कड़ैकाल। ठीक है, तो और क्या हुआ ना, यहाँ पे जो हम लोगों का कड़ैकाल था बहुत ही तगड़ा नेता था। और ये जो चोलास थे, चोलास की नेवी बहुत ही तगड़ी थी, नेवी, नेवी बहुत ही अच्छा था चोलास का। ठीक है, यह चोला जो वंश था उन लोगों का नेवी बहुत ही अच्छा था। इनका यहाँ पे फेमस किंग कौन हो गया, कड़ैकल। ये तो पहला हाथ था, बाद में आ जाएंगे यहाँ पे, जो बाद में आएंगे वहाँ पे चोला डायनेस्टी का फिर से आएगा, रिवाइवल होगा, वो बाद में होगा। ठीक है, अभी कड़ैकल इस पहला वाला टाइम में जो फेमस राजा था उसका नाम क्या था, कड़ैकल। ठीक है, तो कड़ैकल का बारे में हम क्या जानेंगे, नहीं इन्होंने क्या किया था, ये जो पांड्यज और चेराज थी इन दोनों, इनके टाइम में सभी को हरवा दिया था। और इनके जो एलाइज थी सभी को हरवा दिया था। इन्होंने जो है श्रीलंका पे, यहाँ पे श्रीलंका होता है, तो श्रीलंका पे भी इन्वेट किया था। और वहाँ से 12,000 जो है स्लेव्स पकड़ के लेके आए थे। और 12,000 स्लेव्स कहाँ से पकड़ के ले आए, 12,000 स्लेव्स लाए थे श्रीलंका से, श्रीलंका से 12,000 स्लेव्स पकड़ के लाए थे। और यहाँ पे कावेरी नदी थी।
ठीक है। तो कावेरी नदी में इन्होंने एक डैम बनवाया, कावेरी पे डैम बनवाया इन्हीं मतलब स्लेबों से, ठीक है। कावेरी डैम तो जो कि ये कावेरी का डैम जो है ये सबसे ओल्डेस्ट या हम लोगों के इंडिया में जो है पहली डैम माना जाता है। तो ओल्डेस्ट डैम बनवाया किसने? कराईकाल ने, ठीक है, कराईकाल ने। नेक्स्ट वाला हम देख लेंगे। तो हम लोगों का चोलास भी देखना होगा, और तभी जो चल रहा था यहाँ पे चेराज, है ना, चेराज का जो कैपिटल था वो था वेंजी। चेराज की कैपिटल के नाम था वेंजी, ठीक है। चेराज की कैपिटल जो था वो था वेंजी, और इनका जो चिन्ह था वो था बो या धनुष इनका चिन्ह था, ठीक है। और इनका जो पोर्ट सिटी था वो कहाँ पे था? टोंडी, ठीक है, टोंडी पे जो है इन लोगों का क्या, हम लोगों का इसका पोर्ट सिटी था, ठीक है। और इनका फेमस किंग था चेराज का, जिसका नाम था संगुट्टबन, ठीक है, संगुट्टबन, ठीक है। तो ये था फेमस किंग था चेराज का। हम लोगों का जो बाकी जो किंगडम था पांड्यज, चेरस, तो पांड्यज कहाँ पे है बताइए? पांड्यज कहाँ पे है? कर्नाटक और तमिलनाडु को पकड़ के या केरला को पकड़ के होगा। और ये क्या हम लोगों का जो चेरास था वो तो एकदम केरला वाला पोर्शन हो गया, और चोलास था वो तो एकदम तमिलनाडु वगैरह एरिया उनके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का हो गया ये टोटल कंप्लीट, जो पोस्ट मौर्यन वाला डायनेस्टीज वगैरह थी वो हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम जो करेंगे वो है नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है ना? नेक्स्ट वाला हम लोगों का आ जाएगा गुप्ता पीरियड में, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, और जहाँ पे हम गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू।